हर हर महादेव एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज कोई उपाय नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, बस एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देने के लिए यह वीडियो मैं बना रही हूँ। देखिए, कल था दशा माता का व्रत। सभी औरतों ने पूजा पाठ किया था। बहुत सारी महिलाओं ने आकर पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की थी, भगवान जी के मंदिर में आकर के पूजन पाठ किया था। लेकिन जब आज सुबह मैं मंदिर गई तो मैंने जो देखा वह देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। क्योंकि आप खुद देखिए, यहाँ वीडियो के अंदर आप खुद देख सकते हैं यहाँ की हालत। जहाँ पे चारों तरफ मिट्टी के दिए, आटे के दिए, चढ़ावा, फूल, पूजन सामग्री, सब कुछ चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में बिखरा हुआ था। ऐसी हालत हो गई थी कि मंदिर मंदिर नहीं लग रहा था। और जब मैंने मेरे महादेव जी के दरबार की यह हालत देखी तो मैं सोचने पर विवश हो गई कि किस प्रकार की भक्ति है ये। सुबह ना जाने कितने लोग यानी कितने भक्त शिव जी के मंदिर में आए थे शिव जी के दर्शन करने के लिए, और सबके पैरों के बीच में यह सब पूजन सामग्री बार बार बीच में आ रही थी, ठोकरें लग रही थी, लेकिन कोई भी इनको उठा करके सम्मान पूर्वक साइड में रखने को तैयार नहीं था। यहाँ इतनी ज्यादा चीजें जमा हो गई थी कि छोटे छोटे शिवलिंग भी पूजन सामग्री से ढक गए थे, और पीपल के वृक्ष के नीचे तो इतनी ज्यादा गंदगी फैल गई थी, यहाँ तक कि यहाँ पे बदबू भी आने लगी थी। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि पूजा के बाद मंदिर और आसपास की जगह भी साफ रहे, क्योंकि भक्ति तभी पूरी होती है जब उसके साथ सफाई और जिम्मेदारी भी हो। कई लोगों को देखती हूँ कि वो शिवलिंग पर दूध दही चढ़ाकर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि शिव पुराण के अनुसार कोई भी सामग्री अगर आप महादेव को समर्पित करते हैं तो उनको करने के बाद में उन पर साफ जल डाल करके शिवलिंग को साफ करना भी होता है। लेकिन लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं इन चीज़ों को। इसीलिए मैं और मेरी दोस्त वर्षा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमसे जितना भी होगा उतनी साफ सफाई आज हम करेंगे, और वीडियो बनाकर यह संदेश भी लोगों तक पहुंचाएंगे कि प्लीज भक्ति कीजिए, गंदगी ना फैलाएं। इसीलिए हमने सबसे पहले बीच रास्ते में रखी हुई पूजन सामग्री और माता जी के जो स्वरूप है उनको उठाकर हमने कॉर्नर में रखा साइड में, ताकि किसी के भी पैर ना लगे। फिर वहां की जमीन को बहुत ही अच्छे से साफ किया ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। फिर गए हम पीपल के पेड़ के नीचे और वहां की बहुत ही अच्छे से हमने साफ सफाई की। धीरे धीरे सारी सामग्री को हमने हटाया, चढ़ाए हुए सारे सिक्कों को हमने एकत्रित किया, ताकि इकट्ठा करके हम उनको दान पात्र के अंदर डाल सके, काम आ सके वो मंदिर में चढ़ावा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पूजन सामग्री फैली हुई थी। ये पूजन सामग्री पानी से गीली होने की वजह से बहुत ज़्यादा सड़ गई थी अंदर से, और बदबू इनमें आने लग गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे शिवलिंग की साफ़ सफाई करते समय जो है अपने हाथों में पॉलीथीन पहननी पड़ी। बाकी हर बार मैं जब भी भोलेनाथ जी की साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे कभी भी हाथों में ग्लव्स या कभी भी ये पॉलीथीन पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा भोलेनाथ जी की ऐसे ही सफाई करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ का साफ़ सफाई करना मंदिर की, बट आज इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि मुझे पहनना ही पड़ा। एंड मेरे शिव भक्तों, जब मैं सुबह मंदिर गई तो जब मैंने भगवान जी की ऐसी हालत देखी, मतलब शिवलिंग जो थे ना वो बिल्कुल आड़े टेढ़े ऐसे ही पड़े हुए थे। एक दो शिवलिंग तो ज़मीन पे भी पड़े हुए थे। फिर हमने इन छोटे छोटे शिवलिंग को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इनको इनके स्थान पर वापस से रखा। वापस से रखने के बाद में हमने वापस से पीपल के वृक्ष की जो साफ़ सफाई है वो करना शुरू किया। इनको हमने, इन जितनी भी ये पूजन सामग्री थी इन सभी को हमने एक टब के अंदर इकट्ठा किया, क्योंकि हम इनको साइड में कहीं पे भी ऐसे खुला नहीं रख सकते थे, वरना फिर से ये पैरों में आते, बिखर जाते और फिर से वही गंदगी वाला माहौल होता, और वहाँ पे बदबू भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इसीलिए हमने इनको टब के अंदर इकट्ठा किया और डिसाइड किया कि इनको हम कोई ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो और किसी के पैरों में भी ना आए, प्लस गाय भी ये चीज़ें ना खाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सड़ चुकी थी चीज़ें, इनमें बदबू भी आ रही थी। अगर गाय भी इनको खा लेती तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसीलिए हमने इनको कोई ऐसी जगह पे डालने का डिसाइड किया था। देन इतनी साफ़ सफाई करने में हम लोग बिजी हो गए थे कि पता नहीं घंटे से 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटों में कब वक्त बदल गया हमें पता ही नहीं चला। एंड देन सुबह के बज रहे थे 11 और फिर भी हम लोग थके नहीं और साफ़ सफाई करते ही रहे। काफ़ी मेहनत हम लोगों ने की थी, बट फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, क्योंकि मंदिर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। हम अगर सुबह से शाम भी सफाई करते ना तब भी वहाँ पे साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कम से कम इतना तो हम अच्छा कर दें कि वहाँ पे बदबू आना बंद हो जाए और जो वहाँ पे गंदगी फैल रही थी वो सारी ख़त्म हो जाए, और लोगों के पैरों में भी चीज़ें ना आए, और भगवान का मंदिर बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर दिखने लग जाए। कोशिश हमारी चल ही रही थी मंदिर को बहुत ही अच्छा
साफ़ सुथरा करने की, बट उसी वक्त पंडित जी आ गए मंदिर को बंद करने के लिए, क्योंकि समय हो चुका था मंदिर को बंद करने का। लेकिन जब मैं और मेरी फ्रेंड वर्षा ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें यहाँ साफ़ सफाई करने दीजिए, तो वो मान गए और फिर वो चले गए हमें चाबी दी करके। एंड देन फिर हमने बहुत ही अच्छे से भगवान जी की साफ़ सफाई करने में टाइम लगाया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया था। अगर हम शाम तक भी करते तो भी चल जाता, इसीलिए हमने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करना शुरू कर दी। एंड सीरियसली फ्रेंड्स, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे साफ़ सफाई करना। एंड वैसे भी मुझे मंदिर में साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा ही लगता है, बट आज जो मैंने किया है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भगवान ने खुद मुझे चुना है इस काम के लिए। कहते हैं ना कि भक्ति जब हम शिव जी की करते हैं तो हम भोलेनाथ जी को नहीं चुनते, भगवान भोलेनाथ स्वयं हमें चूज़ करते हैं कि ये भक्त मेरी भक्ति करेगा। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, लेकिन दुख तो मुझे बहुत पहले हो रहा था भगवान जी की, जब मैंने ऐसी हालत देखी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं साफ़ करती गई और भगवान जी का स्थान साफ़ होता गया, वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, क्योंकि भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाले थे। तो हमने जब साफ़ सफाई कर दी थी कंप्लीटली, वो सारी सामग्री हमने हटा ली थी। तो हटाने के बाद में हमने उस जगह को पानी से बहुत ही अच्छे से साफ़ किया। छोटे छोटे शिवलिंग और जितने भी शिवलिंग थे उन सबको भी बहुत अच्छे से पानी से साफ़ किया था। और जो पूजा में सिक्के निकले थे उनको भी मैंने बहुत अच्छे से इकट्ठा करके रख लिया था, उनको भी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि उन्हें डालना था हमें दान पात्र के अंदर। और मेरे शिव भक्तों, अभी जैसे जैसे साफ़ सफाई हो रही है ना, सच में मंदिर का जो माहौल है ना, वो बिल्कुल अलग सा लग रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा और शांत सा माहौल दिख रहा है। अभी सच में मंदिर मंदिर लगने लगा है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी गलत बताना नहीं है, ना ही लाइक के लिए है और ना ही व्यूज़ के लिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें उस जगह की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका घर है वैसे ही मंदिर भगवान का घर होता है, और हम अपने माता पिता के घर को जैसे साफ़ रखते हैं, वैसे ही हम शिव के भी बच्चे हैं, उनके घर को भी हमें साफ़ रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हर व्यक्ति पूजा के बाद में 5 मिनट भी निकाल करके अगर मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटा दे, तो हमारे जो मंदिर है वो हमेशा साफ और सुंदर रहेंगे। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जब भी आप पूजा करने जाएं, कृपया पूजा सामग्री को इधर उधर बिल्कुल ना छोड़ें, और जहाँ तक हो सके वहाँ की सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा के साथ स्वच्छता भी हो। अगर आपको मेरा ये संदेश और मेरी ये छोटी सी कोशिश सही लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर मंदिर को साफ और पवित्र रख सके। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया इसको सफल बनाने में मेरी मदद ज़रूर से कीजिएगा। अब देखिए, मेरे पास जितने भी पैसे जो कॉइन मैंने इकट्ठा किए थे उन सभी को मैंने मंदिर के दान पात्र के अंदर डाल दिए हैं। इतना करने के बाद देखिए, अब भोलेनाथ जी का जो मंदिर का जो स्थान है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो मेरे छोटे से शिवलिंग के रूप में मेरे भगवान भोलेनाथ जी विराजित हैं, उनको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। साफ करने के बाद में देखिए भोलेनाथ जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब इनको फूलों से अच्छा सा इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद तो वाव, भोलेनाथ जी इतने ज़्यादा सुंदर लगेंगे कि आपका मन करेगा कि बस वहीं पे बैठ जाएं और नंदी की तरह उनको निहारते रहें, बस देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। कहते हैं कि जो व्यक्ति भोलेनाथ जी के मंदिर में साफ सफाई करता है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो एक दिन सेठ ज़रूर से बनता है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, या कोई भी सामग्री जैसे जल भरने का, या कोई भी सामग्री अगर आपसे एक लोटा जल भी कोई मांगता है, तो प्लीज़ वो काम किया कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके चढ़ावे से भोलेनाथ जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका चढ़ावा या आपके पास कितनी सामग्री है पूजन की वो कभी नहीं देखते। वो देखते हैं आपका मन, आप सुंदर है, अमीर है, गरीब है, या आप जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, इन सब से भोलेनाथ जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका सिर्फ मन देखते हैं। अगर आपने उनको सच्चे मन से एक लोटा जल या एक बेलपत्र भी समर्पित कर दिया ना, तो भोलेनाथ जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मंदिर के अंदर साफ सफाई रखें और भोलेनाथ जी के घर को घर ही बना रहने दें, वहाँ गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हर हर महादेव।